एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के द्वादशः पाठः यानी कि 12वें पाठ को। पाठ का नाम है सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात अच्छी तरह से वर्णों का प्रयोग करने वाले को संसार में सम्मान की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर है एक कक्षा का दृश्य। छात्रा कहती है, नमस्ते आचार्य, अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छामः। अद्य वयम, आज हम सब, एकाम एक, कथाम कहानी, श्रोतुम इच्छामः सुनना चाहते हैं। नमस्ते आचार्य, आज हम सब एक कहानी सुनना चाहते हैं। कृपया कथाम श्रावयति वा महोदय। हे महोदय, कृपया कथाम कहानी श्रावयति वा सुनाइए ना। महोदय, कृपया कहानी सुनाइए ना। आचार्य कहते हैं, नमस्ते छात्राः, नमस्ते छात्रों, भवताम, आप सबके, मनोरंजनार्थम, मनोरंजन के लिए, आदौ, सबसे पहले, कथा श्रवणम, कथा सुनो। आप सब मनोरंजन के लिए सबसे पहले कथा सुनो, अनंतरम पाठनम, बाद में पढ़ेंगे। आचार्य कहते हैं, नमस्ते छात्रों, आप सब मनोरंजन के लिए पहले कहानी सुनो, उसके बाद पढ़ते हैं। तरहि सावधानम शृण्वन्तु। तरहि तो, सावधानम ध्यान से, शृण्वन्तु सुनो। अध्यापक कहते हैं तो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर अध्यापक छात्रों को कथा सुनाते हैं। देवानाम राजा इंद्रः, देवताओं का राजा इंद्र, असुराणाम च राजा आसीत वृत्तासुरः। असुराणाम यानी कि असुरों का, च यानी कि और, राजा, आसीत यानी कि था, वृत्तासुरः वृत्तासुर। देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा वृत्तासुर था। देवानाम असुराणाम च मध्ये सर्वदा वैरभावः भवति एव। देवानाम देवताओं, असुराणाम च और असुरों के, मध्य बीच में, सर्वदा हमेशा, वैरभावः भवति वैरभाव होता है, एव यानी कि ही। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा ही वैरभाव होता है। स्वयस्य यानी कि अपने, बलम बल को, वर्धयितुम बढ़ाने के लिए, इंद्रम जेतुम च और इंद्र को जीतने के लिए, वृत्तासुरः वृत्तासुर ने, यज्ञम यज्ञ, कारितवान करवाया। अपने बल को बढ़ाने के लिए और इंद्र को जीतने के लिए वृत्तासुर ने यज्ञ करवाया। यज्ञ, यज्ञ में, आहुति मंत्रः, आहुति मंत्र, आसीत यानी कि था। यज्ञ में आहुति मंत्र था, इंद्र शत्रु वर्धस्व इति। इंद्र शत्रु, इंद्र के शत्रु का, वर्धस्व बल बढ़े, इंद्र के शत्रु का बल बढ़े, इति इस प्रकार। यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं तो आहुति के दौरान मंत्र बोले जाते हैं। तो यज्ञ की आहुति का मंत्र था कि इंद्र का जो शत्रु है उसका बल बढ़े। यज्ञ अवसाने, यज्ञ के पश्चात, वृत्तासुरो वृत्तासुर बली भूत्वा, बलवान होकर, जनान लोगों को, पीड़िष्यति परेशान करेगा, इति विचार्य ऐसा सोच करके, ऋत्विजः पुरोहितों ने, मंत्रे मंत्र में, स्वरम स्वर को, परिवर्तितवन्तः परिवर्तित कर दिया। यज्ञ के पश्चात वृत्तासुर बलवान होकर लोगों को परेशान करेगा ऐसा सोचकर जो पुरोहित लोग थे, जो ऋषि लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया, मंत्र के जो स्वर थे उनको परिवर्तित कर दिया। स्वर परिवर्तन, स्वर के परिवर्तित होने से, अर्थः अर्थ, परिवर्तितः परिवर्तित हो गया, बदल गया। स्वर के बदलने से अर्थ बदल गया। परिणामतः, परिणाम स्वरूप, वृत्तासुरस्य वृत्तासुर के स्थाने, स्थान पर, इंद्रस्य बलम वर्धितम, इंद्र का बल बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप वृत्तासुर के स्थान पर इंद्र का बल बढ़ गया। बलवान इंद्रः, बलवान इंद्र ने, वज्रेण वज्र से, वृत्तासुरम वृत्तासुर को, मारितवान मार दिया।
बलवान हुए इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर को मार दिया। वज्र कहते हैं इंद्र के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार को। जैसे भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल होता है, भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र होता है, वैसे ही इंद्र के हाथ में जो हथियार है उसे कहते हैं वज्र। तो बलवान होकर इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर को मार दिया। इसके पश्चात छात्रा कहती है, बहु सुंदरी कथा महोदय। बहु सुंदरी बहुत सुंदर, कथा महोदय कहानी है, महोदय हे महोदय बहुत सुंदर कहानी है। तरही तब वयमपि हमें भी पठन काले भाषण काले च पढ़ते समय और बोलते समय स्पष्टम शुद्धम च स्पष्ट और शुद्ध उच्चारणम उच्चारण कुर्मः करना चाहिए। छात्रा कहती है, महोदय बहुत सुंदर कथा है, तब हमें भी पढ़ते समय और बोलते समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अध्यापक कहते हैं, त्वम यथार्थम भाषसे हिमानी। हे हिमानी, तुम यथार्थम भाषसे सच कह रही हो। हिमानी तुम सच कह रही हो। शुद्धो उच्चारणस्य शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में एव यानी कि ही अधुना एतम विषयम पठामः। अधुना अब एतम विषयम यह विषय पठामः पढ़ते हैं। अध्यापक कहते हैं कि हिमानी तुम सच कह रही हो, शुद्ध उच्चारण के विषय में ही अब यह विषय पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्रम व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। इसका पदच्छेद है, यद्यपि बहुना अधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनः मा अभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अन्वय है, पुत्र यद्यपि बहुना अधीशे तथापि व्याकरणम पठ एन स्वजनः स्वजनः इति सकलम शकलम इति सकृत शकृत इति च मा अभूत। इसका भावार्थ है, अयि पुत्र हे पुत्र, यद्यपि भवान अगर आप व बहून विषयान पठितुम न पारयति, बहुत सारे विषय नहीं पढ़ सकते, तथापि फिर भी व्याकरण तो अवश्यम पठतु अवश्य पढ़ो। हे पुत्र, अगर आप बहुत सारे विषय नहीं पढ़ सकते फिर भी व्याकरण तो अवश्य पढ़ो। एन जिससे उच्चारण के समय स्वजनः अर्थात बंधु। स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग या फिर भाई। इत्यस्य इसके स्थान पर स्वजनः अर्थात शुनकः। स्वजन यानी कि शुनकः, जिसे कि हिंदी में कहते हैं कुत्ता। इति ना भवेत यह ना हो। हे पुत्र, हालांकि आप बहुत सारे विषय नहीं पढ़ सकते हो फिर भी व्याकरण तो अवश्य पढ़ो, जिससे उच्चारण के समय में स्वजन ना हो। स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, भाई या बंधु, और स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। स्वजन की जगह पर स्वजन का उच्चारण ना हो, यानी कि स्वजन जिसका अर्थ होता है अपने लोग, भाई या बंधु, तो उसकी जगह पर शुनकः यानी कि कुत्ता ऐसा उच्चारण ना हो। एवं इसी प्रकार सकृत अर्थात एक बारम। सकृत इसका अर्थ होता है एक बार। तस्य स्थाने इसके स्थान पर शकृत अर्थात विष्टा। शकृत जिसका अर्थ होता है विष्टा या मल। इति ऐसा। सकलम पूर्णम। सकलम का अर्थ होता है पूर्णम यानी कि पूरा। इत्यस्य स्थाने इसके स्थान पर शकलम जिसका अर्थ होता है खंडम यानी कि टुकड़ा। इति ऐसा। दोषपूर्णम उच्चारणम दोषपूर्ण उच्चारण ना भवेत ना हो। इसी प्रकार सकृत जिसका अर्थ होता है एक बार, इसकी जगह पर शकृत जिसका अर्थ होता है मल, और सकल जिसका अर्थ होता है पूरा, इसकी जगह पर शकल जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण ना हो। अत्र यहाँ स्वजनः स्वजन
इत्यादीनाम इत्यादि उदाहरण के द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य एक वर्ण के उच्चारण के दोष से कथम कैसे समग्र पदस्य पूरे पद का अर्थः परिवर्तितः अर्थ परिवर्तित भवति होता है इति दर्शितम ऐसा दिखाया गया है। यहाँ पर स्वजन इत्यादि के उदाहरण के द्वारा एक वर्ण के उच्चारण के दोष से कैसे पूरे पद का अर्थ बदल जाता है यह दिखाया गया है। तो यह जो श्लोक है इसके माध्यम से बता रहे हैं कि चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, व्याकरण को अवश्य पढ़ो, जिससे कि उच्चारण के समय में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो, क्योंकि एक वर्ण का भी अगर उच्चारण गलत होता है तो उससे पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर हम स्वजन को स्वजन ऐसा उच्चारित करें तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, बंधु या भाई, और स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। तो अगर हम स्वजन की जगह स्वजन बोलें तो देखो अर्थ कितना बदल गया। जहां हमें भाई या अपना बोलना था वहां पर क्या निकलेगा? कुत्ता। इसी तरीके से अगर सकृत की जगह पर सकृत बोल दें तो सकृत जिसका अर्थ होता है एक बार, वहीं पर सकृत जिसका अर्थ होता है मल, और शकलम जिसका अर्थ होता है पूरा, उसकी जगह पर अगर हम शकलम बोलें तो उसका अर्थ होता है टुकड़ा। तो इस तरह हमें हमेशा उच्चारण सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एक वर्ण के गलत उच्चारण से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़ेत भीता पतन भेदाभ्याम त्वदद वर्णान प्रयोजेत। इसका पदच्छेद है व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़ेत भीता पतन भेदाभ्याम त्वदद वर्णान प्रयोजेत। अन्वय है यथा पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम पुत्रान हरेत न च पीड़ेत त्वदत जनः वर्णान प्रयोजेत। इसका भावार्थ है व्याघ्री श्वाशिशुम दंतहि नयति। व्याघ्री यानी कि बाघिन श्वाशिशुम अपने बच्चे को दंतहि दांतों से नयति ले जाती है। बाघिन अपने बच्चे को दांतों से ले जाती है। तस्याह दंताः उसके दांत अतीव अत्यंत तीक्ष्णाः भवन्ति नुकीले होते हैं। उसके दांत अत्यंत नुकीले होते हैं। अतः इसलिए सा शिशुम वह बच्चे को तथा न गृह्णाति उस प्रकार नहीं ले जाती एन जिससे शिशु बच्चा क्षतः भवेत घायल हो, इसलिए वह बच्चे को उस प्रकार नहीं ले जाती जिससे बच्चा घायल हो। एवमेव इसी प्रकार तथा न गृह्णाति उस प्रकार नहीं ले जाती एन जिससे शिशु पतेत बच्चा गिर जाए। इसी प्रकार उस प्रकार से भी नहीं ले जाती जिससे कि बच्चा गिर जाए। वर्णानाम उच्चारणम वर्णों का उच्चारण अप यानी कि भी तथैव उसी प्रकार से कर्तव्यम करना चाहिए। वर्णों का उच्चारण भी उसी प्रकार से करना चाहिए। वर्णों उच्चारणम वर्णों का उच्चारण अति कठोर रूपेण अत्यंत कठोर रूप से, अति शैथिल्येन अत्यंत शिथिलता से, वा यानी कि या न यानी कि नहीं, कर्तव्यम करना चाहिए। वर्णों का उच्चारण अत्यंत कठोर रूप से या अत्यंत शिथिलता से नहीं करना चाहिए। बाघिन अपने बच्चे को दांतों से ले जाती है। उसके दांत अत्यंत नुकीले होते हैं, इसलिए वह अपने बच्चों को उस तरह से नहीं ले जाती जिससे कि बच्चा घायल हो, और इस प्रकार से भी नहीं ले जाती जिससे कि बच्चा गिर जाए। वर्णों का उच्चारण भी उसी प्रकार से करना चाहिए। वर्णों का उच्चारण अत्यंत कठोर रूप से या अत्यंत शिथिलता से नहीं करना चाहिए। अगला है एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या न वक्त्या न च पीड़िताः सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। इसका पदच्छेद है एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः न अव्यक्ताः
न च पीडिताः सम्यग् वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। अन्वय है एवं अव्यक्ताः पीडिताः च वर्णाः न प्रयोक्तव्याः सम्यग् वर्ण प्रयोगेण सह ब्रह्मलोके महीयते। भावार्थ है वर्णानाम उच्चारण समय वर्णों का उच्चारण करते समय इदम अवधेयम यह ध्यान रखें यत कि वर्णाः वर्ण स्पष्टतया स्पष्ट स्वाभाविक रूपेण च यानी कि और स्वाभाविक रूपेण स्वाभाविक रूप से उच्चारणीय उच्चारण किए जाएं। वर्णों का उच्चारण करते समय यह ध्यान रखें कि वर्ण स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से उच्चारण किए जाएं। एतेन जिससे श्रोता सुनने वाला वक्तुः भवान आपके द्वारा कही गई बातों को सम्यक्तया सम्यक रूप से अच्छी तरह से अवगच्छति समझ जाता है। इससे सुनने वाला आपके द्वारा कहे गए को अच्छी तरह से समझ जाता है। एवं सावधानम उच्चारणशीलः इस प्रकार सावधानी से उच्चारण करने वाला समाजे समाज में सम्मानम प्राप्नोति सम्मान प्राप्त करता है। वर्णों का उच्चारण करते समय यह ध्यान रखें कि वर्ण स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से उच्चारित किए जाएं। इससे सुनने वाला आपके द्वारा कही गई बातों को अच्छी तरह से समझ जाता है। इस प्रकार सावधानी से उच्चारण करने वाला समाज में सम्मान प्राप्त करता है। अगला है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठकाः गुणाः। इसका पदच्छेद है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षट एते पाठका गुणाः। इसका अन्वय है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च एते षट पाठकाः गुणाः भवन्ति। इसका भावार्थ है मधुरेण स्पष्ट उच्चारणम मधुरेण मधुरता से स्पष्टम उच्चारणम स्पष्ट उच्चारण मधुरता से स्पष्ट उच्चारण अपेक्षित स्थाने पदच्छेदः अपेक्षित स्थान पर पदच्छेद यानी कि पद का विच्छेद सर्वेषां श्रवण योग्येन समुचित स्वरेण कथनम सर्वेषां सभी के द्वारा श्रवण योग्येन सुनने के योग्य समुचित स्वरेण कथनम समुचित स्वर को कथनम यानी कि कहना संदेहम विना पाठनाय धैर्यम संदेह के बिना पढ़ने के लिए धैर्य विषय विषय में च यानी कि और तल्लीनता इति एते इति इस प्रकार एते ये उत्तमस्य पाठकस्य उत्तम पाठक के षड गुणाः भवन्ति 6 गुण होते हैं। मिठास के साथ स्पष्ट उच्चारण अपेक्षित स्थान पर या जरूरत पड़ने पर पद का विच्छेद करना सभी के सुनने योग्य समुचित स्वरों को कहना संदेह किए बिना धैर्य से पढ़ना और विषय में तल्लीनता उत्तम पाठक के ये 6 गुण होते हैं। पाठक यानी कि पढ़ने वाला। पठनम इति पढ़ना इस कौशलम कौशल को संपादयितुम संपादित करने के लिए वयम हमें एतान इन गुणान गुणों को वर्धयामः बढ़ाना चाहिए। पढ़ना इस कौशल को संपादित करने के लिए हमें इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। मधुर और स्पष्ट रूप से उच्चारण उचित स्थान पर पदच्छेद सभी के सुनने योग्य उचित स्वर से कहना संदेह के बिना विश्वास से पढ़ना और विषय में लीन होना ये उत्तम पाठक के 6 गुण होते हैं। पढ़ने में इस कौशल को प्राप्त करने के लिए हमें इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठका धमाः। इसका पदच्छेद है गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च षट एते पाठकधमः। अन्वय है गीति शीघ्री शिरः कंपी
लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकण्ठः च एते षट् पाठकाधमाः भवन्ति। इसका भावार्थ है, यह जनः जो मनुष्य गीत गानम इव गीत को गाने के समान पठति पढ़ता है, जो मनुष्य गीत को गाने के समान पढ़ता है, शीघ्रम शीघ्रम वेगेन वा पठति, शीघ्रम शीघ्रम जल्दी जल्दी, वेगेन जोर से, वा यानी कि या, पठति यानी कि पढ़ता है, जल्दी जल्दी या जोर से पढ़ता है। मस्तक दोलनम कृत्वा पठति, मस्तक दोलनम कृत्वा यानी कि सिर हिला करके, पठति यानी कि पढ़ता है, सिर हिला करके पढ़ता है। यह जनः जो मनुष्य लिखित्वा लिखित्वा पठति, लिखित्वा लिखित्वा यानी कि लिख लिख करके, पठति पढ़ता है, जो मनुष्य लिख लिख कर पढ़ता है। अर्थबोधम अर्थ को समझे बिना पठति पढ़ता है, अर्थ को समझे बिना पढ़ता है। मंद स्वरेण पठति धीरे स्वर में पढ़ता है। सह वह अधम पाठकः अधम पाठक इति उच्यते, इस प्रकार कहा जाता है। जो मनुष्य गा कर पढ़ता है, जल्दी जल्दी या जोर से पढ़ता है, सिर हिलाकर पढ़ता है, जो मनुष्य लिख लिख कर पढ़ता है, अर्थ को समझे बिना पढ़ता है, धीरे स्वर में पढ़ता है, वह अधम पाठक कहलाता है, यानी कि बुरा पाठक कहलाता है। अतः इसलिए पठन काले पढ़ते समय वयम हमें एतान दोषान इन दोषों को परिष्कृत्य छोड़कर पठामः पढ़ना चाहिए। चेत आदर्श पाठकः भवामः, चेत जिससे, आदर्श पाठकः आदर्श पाठक, भवामः बने, जिससे कि आदर्श पाठक बने। जो मनुष्य गा करके पढ़ता है, जल्दी जल्दी या फिर बहुत तेजी से पढ़ता है, सिर को हिलाकर पढ़ता है, जो मनुष्य लिख लिख करके पढ़ता है, अर्थ को समझे बिना पढ़ता है, धीरे स्वर में पढ़ता है, वह बुरा पाठक कहलाता है। इसलिए पढ़ते समय हमें इन दोषों को छोड़ करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि आदर्श पाठक बने। तो यहाँ पर हमने इस पाठ को पढ़ लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। होपफुल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।